Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha and Invest and Rest. So in today's video, I am going to talk about the upcoming IPO of the company name is Tarzan Product Limited. So IPO से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारा इस वीडियो में मैं कवर करूँगी. कंपनी का वर्किंग प्रोफाइल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह का है, कंपनी का जो फर्दर क्या मतलब व्यूज़ हैं, तो ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड सारा जो है वो मैं यहाँ शेयर करूँगी. सो स्टार्टिंग विद द ओपनिंग डेट 15th ऑफ नवंबर को कंपनी का जो आईपीओ है वो ओपन हो रहा है. क्लोजिंग डेट इज़ ऑन 17th. फाइनलाइजेशन ऑफ द बेसिक अलॉटमेंट 24th ऑफ नवंबर एंड जो फर्दर जो रिफंड का प्रोसेस होगा वो 25th नवंबर को होगा. And transfer of a share to the demat account on 26 November. So for applying for this IPO या any kind of IPO, what you need just an demat account. So starting with the company overview and very important point, Tarzan Product Limited is a leading Indian life science company with more than 35 years of experience in the production and supply of labware product. The company manufacture more than 300 quality labware product which help in advanced scientific discovery and improve the healthcare. सो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसमें लीडिंग मैन्युफैक्चरर है. 35+ ईयर का एक्सपीरियंस है कंपनी को. कंपनी इंगेज्ड इन द डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमेबल रीयूजेबल प्रोडक्ट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द वेरियस लेबोरेटरी अक्रॉस द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमी इंस्टीट्यूट, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, contract research organization, diagnostic company and hospital as it has a multiple key client. सो ओवरऑल काफ़ी मतलब पुरानी कंपनी है और क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट बना रही है और कंपनी के पास में अच्छे खासे क्लाइंट भी प्रेजेंट है. द कंपनी इज प्लानिंग टू रेज 1023.84 crores थ्रू इट्स पब्लिक इशू दैट कंप्राइज अ फ्रेश इशुएंस ऑफ 150 crores and an offer for sale of 1.32 crores equity share by the promoter and the investor. IPO ओपन हो रहा है 15th को, क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग डेट इज 17. IPO का जो प्राइस बैंड है वो 635 से लेकर 662 रुपीज़ है. नाउ फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. The company has already got 305.96 crores from the 32 star investors. Already company में बड़े बड़े investor involved है. Ahead of a IPO from the foreign and Indian investor who participated in the anchor book like Monetary Authority of Singapore, Government of Singapore, First Sensor Investor, Pine Bridge Global Fund, Abu Dhabi Investment Authority, Thalma इंडिया मास्टर फंड, ईस्ट ब्रिज कैपिटल, ICICI प्रूडेंशियल, आदित्य बिरला सन लाइफ, निपॉन लाइफ, सुंदरम म्यूचुअल फंड, L&T म्यूचुअल फंड, एडलवाइस ट्रस्टी एंड रिलायंस जनरल इंश्योरेंस. ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है. अमंग द डोमेस्टिक इन्वेस्टर हु इन्वेस्टेड इन द कंपनी. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ का? यूटिलाइज फॉर द रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट ऑफ अ सर्टन सिक्योर्ड बोरोइंग अवेल्ड बाय द कंपनी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस आईपीओ के थ्रू कंपनी को एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये भी होगा कि कंपनी जो है वो अपनी डेट को पूरा जो है वो मतलब ख़त्म कर देगी. बोरोइंग कुछ नहीं रहेगी कंपनी के पास में और कंपनी जो है वो टोटली डेट फ्री हो जाएगी. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कंपनी है यूज अस अमाउंट ऑफ फॉर फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द proposed expansion and balance amount of attribute to the general corporate पर्पस. एंड फर्दर क्या करेगी कंपनी, जो प्लान्स वगैरह ऑलरेडी है कि अपनी बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करे. ऑलरेडी इनकी यूनिट जो वेस्ट बंगाल में 5 यूनिट्स ऑलरेडी मतलब प्रेजेंट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एंड वहाँ पे वो और एक और खोलने जा रही है. सो अमाउंट जो है वहाँ यूटिलाइज करेगी. कंपनी ऑल्सो यूज़ सम अमाउंट फॉर OFS एंड फर्दर जो अमाउंट हुआ है वो ऑफर फॉर सेल के लिए यूज़ करेगी. नाउ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखा जाए कंपनी का, तो कंपनी डिलीवर्ड द कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. रेवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज फ्रॉम 1787.48 millions in year 2021 to 2289.11 million in year 2021. EBITDA भी ग्रो कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 776.38 million in year 2021 to 1088.48 million in year 2021. Profit is increased from 389.58 million to 688.70 million. PAT margin has increased from 21.01% to
29.40%. सो दिस इज़ ऑल्सो गुड. टासिन के जो प्रोडक्ट हैं मतलब अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने की वजह से टासिन प्रोडक्ट हैड सक्सेसफुली बिल्ड टासिन इनटू द लीडिंग इंडियन company in the terms of revenue in the plastic labware market in India and the leading Indian supplier to the life science sector. The company has established a strong relationship with the distribution partner overseas and continue to expand the range of product distributed through them. कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी क्वालिटी को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है एंड यहाँ पर मतलब लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कंपनी इन द मतलब इस सेगमेंट लैबवेयर सेगमेंट में. Company has a strong brand recognition and consumer loyalty in the key domestic, overseas and market due to the user-friendly, reliable quality and the cost-effective products भी company बना रही है. Company continue focused on the building the quality management system and production process to the ensure their product meet their highest quality standard. प्रोवाइड अ डाइवर्सिफाई रेंज ऑफ लैबवेयर प्रोडक्ट. और बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट्स जो है वो कंपनी बना रही है लैबवेयर सेगमेंट में एंड कस्टमर्स बेस भी बहुत अच्छा है एंड ऑल्सो एबिलिटी टू डेवलप द कस्टमाइज प्रोडक्ट टू सूट द specific requirement of their customer. Company distribution network across the India comprise of 141 authorized distributor as at June 30, 2021. Additional, the company has a presence in the overseas market as well as them one of the few Indian player to have a global reach in the labware market. सो ग्लोबल प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है. नाउ कुछ जो यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बिफोर अगर आप किसी भी आईपीओ या किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव टर्म्स सारे जो है वो माइंड में रखने चाहिए. बहुत ज़्यादा जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसकी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज जो ये सेगमेंट है रिसर्च बेस्ड ये जो सेगमेंट है जो लैबवेयर प्रोडक्ट्स वगैरह मतलब इसके ज़रूरत जो है एंड जो हेल्थ केयर सेगमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो जिस तरह की कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उनमें मतलब बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की एक्सपेरिमेंट्स और मेन जो चीज़ है एंड हेल्थ केयर जो सेक्टर है वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा. सो इस सेगमेंट में जो ये प्रोडक्ट बना रही है उसकी ज़रूरत मतलब रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो काफ़ी मतलब अच्छा खासा इंप्रूवमेंट के इनके चांसेस है. एक कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि कंपनी मतलब सारे फैक्टर्स जो है वो माइंड में रखने चाहिए. कुछ जो रिस्क फैक्टर जो बनते हैं जैसे कि कंपनी जो अपने मतलब रॉ मटेरियल वगैरह मतलब जो मंगाती है कंपनी इम्पोर्ट ओवर 75% ऑफ ए रॉ मटेरियल एंड किसी भी तरह का मतलब इनके रॉ मटेरियल में कुछ डिले होता है या रिडक्शन होता है इन द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल सो ये कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा इनके बिजनेस को. और मेन जो इनका जो मेन प्रेजेंस है वो वेस्ट बंगाल में ही अकेले. सो इनको अपना ये सेगमेंट मतलब ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा कि अपने और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो और जगहों पर भी खोलें. एंड बिकॉज इनका जो टोटली जो बिजनेस जो बेस्ड है वो टोटली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे बेस्ड है. सो इनका जितना ज़्यादा ओवरऑल इंडिया में कई जगहों पे प्रेजेंस रहेगा उतना ज़्यादा इस कंपनी को बेनिफिट मिलेगा. और थोड़ा सा जैसे कि कंपनी जो बना रही है प्रोडक्ट बना रही है वो प्लास्टिक के बने होते हैं. इन केस कुछ अगर इस सेगमेंट से रिलेटेड कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आते वैसे तो ये जो प्रोडक्ट बनाती है वो सारे के सारे मतलब रीयूजेबल होते हैं. सो थोड़ा सा उस चीज़ में नहीं बट ओवरऑल अपना प्रेजेंस जो है वो जोग्राफिकली इनको अपना इंक्रीज़ करना पड़ेगा. ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कंपनी जिस तरह से एक्सपीरियंस्ड है बहुत ज़्यादा. सो ओवरऑल कंपनी लुक्स गुड एंड सारा जो इम्पॉर्टेंट डेटा है आईपीओ से रिलेटेड सारा मैंने कवर कर दिया है. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आईपीओ प्लीज़ कमेंट बिलो एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं या नहीं. आपको क्या लगता है कंपनी के वर्किंग प्रोफाइल एंड मतलब जिस तरह से कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट. थैंक यू.